ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। PSPSL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਔਰ ਐਲਜੇਬਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, बट होपफुल द बेस्ट आप इन्हों बहुत जल्दी कवर कर लाँगे नैक्सट 1-2 वीक के अंदर। तुसीं इदां ही कंटिन्यू अपनी प्रेजेंस इत्थे देनी है ताकि तुसीं बेहतर तो बेहतर तरीके मैथड्स लॉजिक फंडे सारे सीख सको और तुसीं आने वाले एग्जाम दे विच अपनी जो एक दावेदारी वो पुख्ता कर सको। दसना चाहांगा कि अज दे पर्टिकुलर सैशन च आपां की करांगे। 25 क्वेश्चन होणगे, तुसीं अपने आंसरस देने की कोशिश करनी है। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, तुसीं प्रोपरली देखना है कि कितना तरीका हुंदा, की मैथड हुंदा, कितना आपां स्कोर बेहतर कर सकते हैं। राइट, मेरा टारगेट ये है कि जिन्ने भी साडे स्टूडेंट्स ने वो 25 आउट ऑफ 25 ही क्वेश्चन करैक्ट और एक्यूरेट करके ही आउणगे। राइट, बाकी जो तुहानूं दसना चाहांगा जिन्ने भी अदर स्टूडेंट्स ने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेरीअस एग्जामिनेशन है, पंजाब गौरमेंट के होर एग्जाम्स ने, उन्होंने लिए तुसीं पैकेजेस परचेज कर सकते हो जो तुहानूं ऑलरेडी असीं डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव असीं कह सकते हैं कि इदां दा कोई भी इंडिया दे विच ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो तुहानूं बहुत ही घੱਟ अमाउंट दे विच बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहा होवे। असीं तुहानूं ई बुक्स अते स्टडी मटीरियल अवेलेबल करवा रहे हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के मॉक टेस्ट अवेलेबल ने, तुसीं वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो, अपना पैकेज से एनरोल कर सकते हो। राइट, शुरू करते हैं अज की क्वेश्चन सीरीज सिलसिला। फटाफट एक बार शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पर्टिकुलर जिवें कि तुहानूं पहला ही टाइम अनाउंस कर दिता गया सीगा कि अज की लाइव क्लास बारे शेयर कर दो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स, दब के शेयर कर दो जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर लाइव सैशन हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत क्लास होएगी, बहुत जबरदस्त सवाल होंगे और मज़ा आ जाएगा अज के पर्टिकुलर सैशन च, ठीक है। तुहानूं इदां ही पेपर फ्रेम होना है जिवें कि तुहानूं पता है कि ऑलरेडी असीं जो पेपर डिस्कसन करवाने उदां ही पेपर डिस्कस होएगा अज पूरे का पूरा अपना। देखो एक तुहानूं एक डायग्राम दिता गया जिसनों आप अमूमन पाई चार्ट कहने हैं। बहुत शानदार ट्रिक्स होंदी है दी, मैं तुहानूं दस दांगा। पाई चार्ट दे विच जदों भी तुहानूं एंगल दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि यह जो पर्टिकुलर है 360 डिग्री ते ही काम करेगा। 360 डिग्री ते ही आपां इहदा परसेंटेज बनावांगे, ठीक है। जिवें कि ट्रांसपोर्ट का 30% है, फिर उस तो मिसलीनियस का 36% है, स्टेशनरी का 15% है, ऑफिशियल वर्क का 20% है और अपन अलाउंसिस का 90% दे रखे हैं। जे अपन कहा जाए भी ट्रांसपोर्ट का किन्ने 30% है, किन्ने डिग्री एंगल बनेगा, राइट, किन्ने डिग्री एंगल बनेगा तो आप की लिखांगे 30 अपॉन आप 100 करांगे और इंटू आप कितना कर देंगे 360 कर देंगे। क्लियर है। सिफर नाल सिफर, सिफर नाल सिफर आप कह सकते हैं कि साढ़े कोल कितना हो गया 108 डिग्री बराबर हो गया, ठीक है। हुण इत्थे पर्टिकुलर वैल्यू तुसीं इन्हां चों किहदे चों कढ सकदे 30% की वैल्यू किहदे चों आउट ऑफ किन्ने चों 360 चों है। सवाल आपां नूं दोने तरीके नाल पूछे जाणगे, सारे सवाल आपां डिस्कस करांगे। बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा यार, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द एंगल ऑफ पाई डायग्राम शोइंग द एक्सपेंडिचर एज द ट्रांसपोर्ट। उही सवाल आ गया, हालांकि मैं एग्जाम्पल दे रहा सीगा पर देखो कितनी अच्छी थोड़ी किस्मत है कि वो सिमिलर सवाल आ गया। गल करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट एक बार डायग्राम से नज़र मारोगे तो ट्रांसपोर्ट अपने को 30% है। मेरे प्यारे बच्चों 30% लिखना, परसेंट हटाओगे बटा दे विच 100 आएगा ही आएगा। हुण एंगल बनाना है तो एंगल तुहानूं पता है कि यह हमेशा कोई भी गोला हुंदा है। गोला अगर सर्कुलर है, स्फीयर है, आप कह सकते हैं 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री चो बनावांगे। सिफर ना सिफर, सिफर ना सिफर कैंसल करांगे तो आप लिखांगे 3 × 36 इज इक्वल कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तुहाडे कोल की बन जाएगा एंगल बन जाएगा। क्लीयर है। तुसीं कह सकते हो ऑप्शन नंबर विल बी 3। जे तुहानूं सवाल पसंद आ रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, जिथे ट्रिक्स इंप्लीमेंट करनी उत्थे ट्रिक इंप्लीमेंट करांगे, जिथे बिना ट्रिक तो सवाल होएगा उत्थे बिना ट्रिक वाला करांगे। बट शेयर करते चलो नाल दी नाल, ठीक है। धूड़ा ठोणियां गर्दां ठोणियां तुहाडे हत्थ दे विच है, बस फटाफट शेयर करते चलना है। सवाल नंबर दूजा तुहानूं दे रखिया है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट 25% मोर दैन द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर। कहता भी जो एस्टीमेट एक्सपेंडिचर है ना वो टोटल एक्सपेंडिचर 25% मोर दैन द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर है। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर 5 लाख है तो 5 लाख नाल 25% ज़्यादा हो जाएगा। वट वॉज द एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी। देखो बहुत ही प्यारा और सिंपल जहा सवाल है यार, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो इन्हें सवाल दे विच आपां नूं कहा कि टोटल अपने को टोटल मैं टी ई लिखदा टोटल एक्सपेंडिचर।
टोटल एक्सपेंडिचर ये कहता 5 लाख है, तो आप 5 लाख के विच किन्नियां सिफर ला देंगे, 5 सिफर ला देंगे। क्लीयर। मैं स्लो करावांगा, मैं जल्दी नहीं करावांगा, क्योंकि तुसीं जिन्ने भी शुभचिंतक देख रहे हो मेरा सैशन, तुहानूं ये ना होवे कि सर दी स्पीड बहुत तेज है, साडे कुछ पल्ले नहीं पै रहा। ठीक है, सैशन शेयर कर दो, इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सअप जिथे भी है, जिन्ने भी स्टूडेंट्स जगा दो सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत अच्छा मैं कह सकता स्टडी के पार्टी स्टडी के लिए बहुत अच्छा वैदर है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है कि हाँ जी असी AC च बैठना है, तुसी घर बैठ के बहुत अच्छे लैवल की सही तरीके नाल तैयारी कर सकते हो। ठीक है, दसना चाहांगा कि इन्होंने क्या है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट 25% द मोर दैन द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर। एस्टीमेट एक्सपेंडिचर की गल हो रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एस्टीमेट एक्सपेंडिचर अगर X है तो यदा 25% कितना हो जाएगा, यानी कोई भी परसेंट ज़्यादा है तो आप यानी 25% ज़्यादा है तो 25% को आप लिख देंगे 125/100 बराबर किहदे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख के। क्लीयर है। जे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तुसीं कट सकते हो 25 5 125, 25 चौका 100, तुहाडे कोले 5x/4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, तुहाडे कोले दसना चाहांगे 5 लाख बराबर रखांगे, एक्स बच गया इत्थे तो इत्थे तुहाडे कोले कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो लाख हो जाएगा, इज इक्वल मैं कह सकदा है कि 4 लाख रुपए हो गया। क्लीयर है। ये 4 लाख अपने कोले की आया एस्टीमेट एक्सपेंडिचर आ चुके हैं। ठीक है, कितना आ गया साडे कोले एस्टीमेट एक्सपेंडिचर आ चुके हैं। मैं तुहानूं यही सवाल बार बार करवा रहा सी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, सवाल नूं समझना है यार, देखना है प्रॉपर तरीके नाल। हुण आपां नूं की पुछया सी उहने कि वट वाज द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेशनरी ते आपां देखना स्टेशनरी ते वी हैव ए 15%, किन्ने परसेंट है 15% है, तो आपां सिंपल जी गल है जे आपां 15% कढना है 15 × 4 लाख है ना, देखो 15 × 4 लाख है, हाँ जी 4 लाख है, तो आप बटे दे विच 100 लिखांगे। ठीक है, तो हुण तुसीं DDF ला दो, सिंपल जी कहानी है, DDF ला के अपना आंसर कढ दो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है यार। जे सवाल दे विच तुहाडा सवाल टस तो मस हो जाए, ठीक है, सिफर ना सिफर कट दो खत्म है, ਇਹਦਾ मतलब कितना बन जाएगा 6 × 4 6 चौका 24, 24 का डिजिट बनाओगे 6 तो 6 का 1 ही बनता। आ चुको जी 60,000 तुहाडा आंसर आ गया। तुसीं कट के देख लो, तुसीं तुहाडे हिसाब नाल कर लो तद भी आंसर आ चुका। मैं तो DDF इंप्लीमेंट करता है। यही तरीके तुहानूं मैं सिखाने हैं कि मल्टीप्लाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वधिए अगले सवाल वाल फटाफट एक लाइक करो, फटाफट लाइक कर दो, यानी कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक कर दो, शेयर कर दो, चलो नाल दी नाल। जो भी तुसी ग्रुप यूज करते हो इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सअप मैसेंजर फेसबुक, प्लीज़ शेयर कर दो यार। ठीक है, मैनू हौसला जा हो जाएगा, फिर मैं तुहानूं डेली इदां दा एक पेपर कराया करूँगा। लेकिन तुसी ये याद रखो पेपर की डेट कोई भी नहीं हुई है। जे आप डेली इदां अगर 25-25 क्वेश्चनों के सैशन तो एक्सट्रा अगर आप करांगे, तुसीं मान के चलो जे मान लो भी दिसंबर के एंड च पेपर है तो आप एटलीस्ट मान लो भी चलो ज़्यादा नहीं तो 25 दिन मान लो। ठीक है, 25 × 25 करांगे तो लगभग मैं थोड़ा ये कह सकदा कि 625 क्वेश्चन तो थोड़ा मैं ही करवा दांगा एक्सट्रा तो। देखो सवाल च ना टोटल पेपर च 25 क्वेश्चन होने, 25 के ना मेरा टारगेट ये नहीं है कि स्टूडेंट्स साढ़े 15 कर दें, नहीं। मज़ा तद है कि 25 के 25 अटैम्प्ट करके आऊँ और सही करके आऊँ, तद मज़ा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, चलो जी। which two expenditure together will form an angle of 108 the center of the pie diagram। देखो एक दो डायग्राम के अंदर 108 डिग्री का केड़ा बना लिया, एक तो ट्रांसपोर्ट का बना रहा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल जा, और मैं कहना देखो कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। जब तक तुसी कॉमन सेंस नहीं यूज करोगे तब तक तुसी सवाल नू कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कहता कि दो एक्सपेंडिचर टूगैदर किहड़े दो, हालांकि टूगैदर की गल हो रही है कि जेड़े 108 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम की गल है। देखो जे मैं इत्थे 20% लेना है, 20% आप जे आप करिए 20% बटा 100 इंटू कर दें 360, बई इत्थे 0 ना 0 कट्टी गई तो अपने को कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो गया। कितना हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री ए हो गया तो मिसलीनियस नूं मिला दिए जे आपां 36 तो बराबर कितना हो गया अपने को 108 डिग्री हो गया। तो मतलब ये हो गया कि ऑफिशियल वर्क अते मिसलीनियस ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाएगा। इन्हें यही पूछा सीगा कि इहो जे दो मतलब दो एक्सपेंडिचर किहड़े-किहड़े है जिन्हां नूं जोड़ के 108 डिग्री बनेगा। तो बाकी जे आपां ट्रांसपोर्ट का बनावांगे, ट्रांसपोर्ट का कल्ले का 108 डिग्री बन रहा है, न कि कल्ले का बल्कि 2 चाहिए ने, कोई भी A+B चाहिए सीगा, इस करके ये अपना आंसर बिल्कुल सही होएगा। राइट, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं टाइम नहीं देवांगा, बिल्कुल सोचण समझण दा। स्क्रीन तो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं हलेगा यार, बहुत ही अच्छा सैशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, सवाल है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर की गल हो रही है इत्थे सवाल दे विच, द रिप्रजेंट बाई 18 डिग्री इन द पाई डायग्राम
these expenditure are, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ expenditure ਕਿਹੜੇ ਨੇ। इंपॉर्टेंट सवाल है, शेयर करते चलना, नाल दी नाल समझाना मेरी जिम्मेदारी है। डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल फॉर्मड बाय द अलाउंसेस एंड ट्रांसपोर्ट, जे आप देखिए तो जे आप देखिए डिफरेंस तो हुण आप जे 30% है 30% आप इंटू लिखांगे कितना 100 है और माइनस आप 90 डिग्री कर देंगे, सिफर ना सिफर कट्टीए तो अपने को कितना हो गया 108 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो आप आंसर की दे सकते हैं सिंपल जा अपने को आंसर है ऑप्शन नंबर कि अलाउंसेस, मतलब अलाउंस का कितना है 90 डिग्री, इतने 90 डिग्री दे रखे है, ये 90 डिग्री है एंड दिस इज ए कितना है अपने को 36 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 20% है, ऊपर वाला 30% है, तो स्टेशनरी 15%। ये भी देखना कितना उलझा के सवाल दिता हुआ है ताकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाए। क्लीयर है दोस्तों, जे थोड़ा सैशन अच्छा लग रहा है यार तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगला सवाल है पाई चार्ट ते, वट इज द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन द अलाउंस स्टेशनरी। देखो अलाउंस की गल करते हैं तो 90 डिग्री है, स्टेशनरी की 15% है, या तो परसेंट नू डिग्री च बदल लो या फिर डिग्री नू काहदे च बदल लो परसेंटेज बदल लो। दोनों मैथड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं होएगा। जे मैं 90 डिग्री नू इंज कर दें 90 डिग्री बटा मैं 360 कर दूंगा इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज दे विच बनाना है। ठीक है, बराबर अपने को 15% स्टेशनरी का हैगा ही हैगा, तो आप इनू ऐ करते सिफर ना सिफर कट दें, 9 चौका 36 बराबर कितना हो गया 25 चौका 100, ये 25 है और ये 15 है। जे आप कैंसल कर देंगे 5 5 25 5 3 15 तो 5/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा चौथा। लो जी, सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ी अप्रोच बहुत बेहतर होनी चाहिए है, सवाल ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं थोनू बार बार यही चीज़ देखो, पुड्डा क्लर्क पेपर होया सी, तुसी जिन्ने भी मेरे एपीसोड देख लोगे, और पुड्डा क्लर्क पेपर तुहाडा होया सी जुलाई 2019 दे विच, तुसी तुहाडे कोले पेपर होएगा और मेरे पूरे पुराने सैशन उत्थे ऑलरेडी अवेलेबल ने, तुसी उन्हां नूं अच्छे तरीके नाल देख सकते हो। ठीक है, तो तद थोनों अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल दे विच मज़ा आएगा जदों भी तुसी देखोगे कि हाँ जी ये सवाल किदां दे हो सकते हैं, किवें हो सकते हैं। सेम टू सेम सवाल पेपर च रिपीट होए सीगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि असी जो करवाता वो आ रहा है, मेरा मतलब ये है कि सानू सवाल की अप्रोच पता है कि किदां दे सवाल पेपर च आ सकते हैं, क्योंकि लगभग सानू इस फील्ड के अंदर 8 तो 10 साल का तजर्बा है। तो मैं तुहाडे नाल यही तजर्बे और जिन्ना भी साडा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है तुहाडे नाल शेयर करांगे। सेम जो कंडीशन सीगी PPSC पेपर दे विच हुई, सेम कंडीशन असी मार्कफेड पेपर च हुई। सानू ऑथेंटिक दिखाउण दी कुछ भी जरूरत नहीं है, सानू सिलेक्शन चाहिए और तुसी खुद एक दिन अपने घरों बैठ के बोलोगे कि हाँ जी साडा सिलेक्शन गिल्ज मेंटोर वालियां ने करवाता है, बल्कि साडा कोई रोल नहीं होएगा, रोल तो साडा खुद का होएगा, क्योंकि कोई भी काम इंसान करता है ना, चाहे अच्छा करे बुरा करे तो खुद करता है। ठीक है, तुहाडे च खुद च क्षमता या ताकत है तुहाडे च, राइट। अगला सवाल आप देखते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सवाल शायद मे भी सही नहीं है, विल द वेल्थ ऑफ 2125 21,25,000 वॉज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर, कितना है 7/6 एंड 5/3 है। हाउ मच डिड द सन विल गेट। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दस दो मैनू यार, बस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, प्लीज़ कम ऑन गाइस क्विक, मतलब थोनू गिना चुना टाइम दिता जा रहा है, बस इदा सोचो। ठीक है जी, चलो जी, मेरे को आंसर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार है। हमेशा मैं 2-3 चीज़ां तुहानू रेशियो च दसियां सीगियां, जिन्ने भी मेरे शुभ चिंतकों ने देखा सीगा, जिवें आपां कह सकते हैं कि यह पर्टिकुलर किहदा सन दा है, सन फॉर आप एस रख लेने एंड डी फॉर आप डॉटर रख लेने, इन्हों का रेशियो कितना 7/6 और इन्हों कितना 5/3 है। हमेशा ख्याल रखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुते स्टूडेंट्स की करनगे ना 7/6 इंटू 21/25 करके कट्टणगे, जो हमेशा मैथड की होएगा तुहाडा डेफिनेटली रोंग होएगा, बट इनफैक्ट तुसीं इदां कदे भी नहीं करोगे। सब तो पहला इन्हां दा इक्को रेशियो बनाओगे, जब तक इक्को रेशियो नहीं बना सकते तब तक थोड़े सवाल सही नहीं होंगे। इक्को रेशियो बनाने वास्ते या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या बाई LCM मैथड करो। जे तुसी LCM मैथड करते हो तो थोनू ये चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि तुसी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना लिखोगे 7/6 इंटू 3/5 हो जाएगा, तो तुसी लिख सकते हो कि 7 या 21 और 5 6 30। हुण तुसी 3 दे पहाड़े ते कट दो, 7 या 21 10 या 30 तुहाडे कोल 7/10 रेशियो बचेगा, मतलब कि 7 सन दा है 10 रेशियो किहदा डॉटर दा है। दूजा तुसी LCM करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा सिंपल जा सुरीला सवाल है। देखो अपने को कितना 7/6 और दूजा कितना 5/3, इन्हों का रेशियो बनाओगे 6 और LCM हमेशा नीचे वाली रकम का लिया जाता 18 हो गया,
इट मे बी 12 एलसीएम हो गया। ਹੁਣ 12 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 2 ਬਚਿਆ ਤੇ 7 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 4 ਤੇ 5 ਚੌਕਾ 20। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 14 ਅਤੇ 20 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਦੂਣੀ 14 10 ਦੂਣਾ 20। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ 10 ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 7/10 ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਸਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 7 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 7 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 17। मतलब तुसी सन ते डॉटर लिखोगे 7 ते दा कितना हो गया 10 सम ऑफ द रेशियो 17 हो गया और इंटू तुसी की करना कर लोगे 21-25,000 ठीक है जी। हुण तुसी DDF भी ला दो चाहे तुसी इनडायरेक्ट वे नाल फाइंड आउट कर दो। किदां करोगे देख लो देखो 17 दूणा 17 एकम 17 4 बच गए तो तुसी लिख सकते हो 17 दूणा कितना हुंदा तुहाडे कोले 34 एंड नैक्सट हो गया 17 5 85 ते इहनूं तुसी इदां करके कैंसल कर सकते हो। लगभग तुसी कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन करके करोगे या DDF मैथड ना कर लो 5 तो 2 7 ते 8 7 56 56 का मतलब 11 बराबर 2 तो मतलब ये आएगा कि यूनिट मैथड जिहदा पर्टिकुलर सवाल दे अंदर यूनिट मैथड बना लो ठीक है 2 बनेगा तो यूनिट मैथड 2 किहदा बनेगा फर्स्ट दा बनेगा। हुण किद्दां बनिया देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं किया यार तुसी सारे सवाल सोचोगे कि सर ने किद्दां करता। देखो कट्टण वड्डण ते इन्ना आया ये 7 आया मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ांगा तो 8 आया सिफर का मतलब सिफर खत्म हो गया 7 8 56 56 ਨੂੰ मैं जोड़ांगा 11 ਤੇ 11 ਨੂੰ मैं जोड़ांगा 2 क्लीयर है। हुण मैनू चैक करना है कि मैं चैक करना है कि 2 कित्थे बनेगा इन्हां नूं जोड़ांगे 7 8 15 ते 5 कितना हो गया 20 20 का मतलब हो गया 2 ऑप्शन नंबर पहला क्लीयर है। दसो कित्थे प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई मेरी कचहरी च नहीं करोगे यार तुसीं यही मैथ दे तरीके सीखोगे इसे करके पूरा टेस्ट तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत शानदार है मज़ेदार है रंगदार है ज़बरदस्त होएगा ठीक है। चलो जी अगला सवाल है खूबसूरत जा सवाल है यार जल्दी जल्दी आंसर दसना है तुसीं ठीक है। कम ऑन गाइज ABC 9 है AB प्लस BC प्लस CA 26 है A स्केयर A क्यूब प्लस B क्यूब कितना 91 है B क्यूब प्लस C क्यूब 72 है C क्यूब प्लस A क्यूब तो कोले 35 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC तो क्विकली गाइज कम ऑन ठीक है तुक्का किसी ने नहीं मारना मैनू एग्जैक्टली आंसर चाहिए एकदम नाप तोल के सही आंसर चाहिए यार ठीक है। किहड़े दे सकते हैं हाँ जी कमेंट बॉक्सां च रौनकां जरूर होणियां चाहिए यार शेयर करते चलना है किसी ने कमी नहीं छड्डनी कोई भी कमी छड्डूगा तो देख लो तुहानूं लगना पाप ठीक है हाँ जी। फिर अगे नहीं तो मैं एकदम भी टफ सवाल लेके आया करांगा फिर तुसीं कहोगे कि सर जी होर भी खिच के सवाल लिआंदे आ बड़े सोहणे सवाल है खूबसूरत सवाल है फटाफट सारिਆਂ ने करना यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल के अंदर। देखो बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दसांगा मैं तुहानूं देखो प्रोसीजरल तरीका की कहता है एक फॉर्मूला है बेसिकली फॉर्मूला कादा आ फॉर्मूला नोट कर लो कि A दी क्यूब प्लस B दी क्यूब प्लस C दी क्यूब ठीक है। और अगर आप -3ABC कर दिए तो यदा एक फॉर्मूला बन जाता है कि A प्लस B प्लस C अगर आप कॉमन ले लिए तो अपने को बन जाएगा A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर ठीक है। इस तो बाद बन जाएगा -ABC माइनस BC एंड माइनस अपने को की हो जाएगा AC क्लीयर है। या आप एंड ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C जे अपने को बनया तो आप ये बराबर आप कह सकते अगर आप होल स्केयर कर दिए तो अपने को सवाल बन जाएगा कि A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस अपने को C स्केयर प्लस अपने को बन जाएगा ब्रैकेट के इत्थे बन जाएगा अपने को AB ए बन जाएगा BC ए बन जाएगा CA क्लीयर है। तो इस चीज़ को आप इत्थे इंप्लीमेंट करांगे तो अपने को ऑलरेडी की मैथड है वी हैव ए देखो सवाल साडे कोले कितना मज़ेदार है जबरदस्त रंग इनू आप जे आप स्केयर आउट कर दिए तो अपने कोले A स्केयर प्लस अपने कोले B स्केयर प्लस अपने कोले C स्केयर है ठीक है। C स्केयर है तो आप की लिख देंगे इत्थे 9 का भी स्केयर कर देंगे बई 9 का भी ऑटोमैटिकली स्केयर होएगा ठीक है स्केयर होएगा उस तो ये चीज़ आप लिखती इत्थे बई स्केयर का स्केयर आउट करके आप बनावांगे अगली रकम तो आप इत्थे लिख सकते हैं +2 इंटू A प्लस B प्लस C की ऑलरेडी वैल्यू आपको कितनी दी है 26 दे रखी है तो आप इत्थे लिख देंगे 26 कोई दिक्कत नहीं है हाँ हालांकि सिंबल इत्थे माइनस का आएगा ठीक है। तो आप इंज ये लिख सकते हैं सवाल कितना आ जाएगा भी पर्टिकुलर सवाल नूं आप जो खूबसूरत तरीके नाल डिज़ाइन करिए तो आप कह सकते हैं कि 26 दूना 52 तो अपने को माइनस करांगे तो अपने को 5 मे बी लगभग सवाल दे विच कितना आंसर आ जाएगा हाँ जी इत्थे मिसराइट हो गया तो 26 दूना कितना 52 हुंदा है तो अपने को 29 बच जाएगा। हुण तुसीं पुछोगे सर किद्दां फ्रेम किया मेरे प्यारे बच्चों मैं A प्लस B प्लस C दे होल स्केयर बराबर रखा तो मैं A स्केयर प्लस B स्केयर की वैल्यू आएगी 9 का स्केयर करता प्लस 2 आप वैल्यू रखती इन्हों इन्वर्जन करता है मतलब कि अगर मैं इत्थे 9 स्केयर करांगा तो मेरे बराबर अगर मैं इस वैल्यू बाहर लेके आवांगी इसनूं अंदर लेके आवांगा तो स्वाभाविक जी गल है सिंबल चेंज हो जाएगा।
मतलब ये की बन गया अपने को बन गया मेरे प्यारे बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर वैल्यू निकल चुकी है। क्लीयर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਕਿਊਬ b ਦੀ ਕਿਊਬ c ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ a ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 91 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ b ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੈ, c ਦੀ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 72 ਗਿਵਨ ਹੈ। एंड अपने को सी दी क्यूब प्लस ए दी क्यूब अपने को कितना गिवन है 35 गिवन है। क्लीयर इत्थों तक। सो वी कैन से कि अगर आप इन्हों फ्रेम करांगे तो ए दी क्यूब बी दी क्यूब एंड सी दी क्यूब इज इक्वल आप लिख सकते हैं 91 प्लस 72 प्लस 35 कितना हो जाएगा बटे साढ़े को कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप लिखांगे 3 ते 5 कितना हो जाएगा 8, 7 ते 9 10 ते 9 कितना हो गया अपने को 19। ठीक है, 19 बटे कितना होगा 2 जे अपन कैंसल करांगे तो कितना हो जाएगा 99। मतलब कि ए दी क्यूब बी दी क्यूब एंड सी दी क्यूब अपने को कितना है 99 है। क्लीयर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मी। हुण तुसीं कहोगे सर 2 ने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इत्थे जिद्दां कि ए और ए आ रहा है बी एंड बी आ रहा है सी और सी आ रहा है। सो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट करांगे तो आप लिखांगे 99 माइनस 3abc। देखो ये 99 कितों आया ए दी क्यूब बी दी क्यूब सी दी क्यूब जिवें कि आप उपरी उपर फॉर्मूला डिजाइन किया सीगा। वापस तो लिख के दे देना, कोई इशू ना आए किसी भी विद्वान सज्जन को। मैं इत्थे लिखांगा कि ए दी क्यूब प्लस बी दी क्यूब प्लस सी दी क्यूब माइनस अपने को 3abc सीगा बराबर अपने को की आंसर बनता सी इहदा। ठीक है, बराबर अपने को बन रहा सीगा। मैं वापस तो चीज़ां रिपीट करा देना थोनों कि इत्थे तुसीं लिखोगे a प्लस बी प्लस सी और इत्थे तुसीं लिखोगे कि a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस अपने को ए बी एंड माइनस अपने को बी सी और माइनस अपने को सी ए आएगा। क्लीयर, हुण आपां इहदे अकॉर्डिंग फिट करांगे तो इहदा देखो अपने आ फाइंड कर लिया कितना अपने को 99 है माइनस 3 है। ए बी सी का कितना आंसर दे रखा आपां नूं, देखो ए बी सी की गल करांगे तो अपने को ऑलरेडी सवाल दे विच आपां नूं कुछ भी नहीं दिता ए बी सी के बराबर। ठीक है, तो आप ए बी सी की करांगे सेम ही इत्थे लिख देंगे ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी की गल है तो ए प्लस बी प्लस सी की गल है तो अपने को 9 लिख देंगे। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर कितना हो जाएगा 29 माइनस कितना हो जाएगा 26। क्लीयर है, तो इन्हों के बराबर आप ऑलरेडी फाइंड कर लिया 26 ऑलरेडी आपको सवाल के गिवन है। ठीक है, हुण आप की करांगे चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 99 माइनस 3abc हो जाएगा एंड अपने को 9 इंटू कितना हो जाएगा 3 9 तीए कितना होंगे 27। ठीक है, तो अपने को माइनस 3abc हो जाएगा इज इक्वल अपने लिखांगे इतने 27 और इनू चुक के आप इधर लियावांगे तो कहदा बन जाएगा माइनस का। सो माइनस नाल माइनस चेंज हो जाएगा तो आप लिख देंगे 3abc 99 माइनस 27। क्लीयर है, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी तो इन्हों चो माइनस करांगे तो अपने को 72 बटा दे विच अपने को 3 24 या 72 अपना आंसर आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश की है कि सवाल में स्टैप बाय स्टैप लॉन्ग प्रोसैस ना दसिया। ठीक है, शॉर्ट ना कन्फ्यूज हो जाओगे तो तुहाडा आंसर कितना हो जाएगा 24। राइट, एक बार लाइक और शेयर कर दो यार बस। ठीक है ना, थोड़ा जिहा इंदा नहीं सोचना कि सवाल टफ सी मुश्किल सी, इहो जिहा कुछ भी नहीं है। सवाल बहुत आसान है, सवाल नूं थोड़ा जिहा समझण च कई वारी आपां गलत ले लैंदे हां। अगला सवाल दे रखिआ है इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नूं आपां हिंदी च कहने आ जिवें समांतर चतुर्भुज कह देने जिहदियां चारां भुजावां बराबर हुंदियां। सवाल कहता है कि अगर PM इज एक्सटेंडेड टू Z, अगर इस PM नूं Z तक अगे वधा दिता जाता है तो OZ है, इत्थों देखो OZ है वो इंटरसैक्ट करता है किनू M अते N नूं। ठीक है, एंड PN एट ए Y एंड X रिस्पैक्टिवली। If OX 27 cm and XY 18 cm, then what is the second length? ठीक है, सवाल इदा का ही है, जरा कीप इट माइंड, इनू समझना आ, जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तुहानू समझावांगा, अदरवाइज इदा के सवाल तुहानू पेपर च बहुत बार फ्रेम किए जाएंगे क्विकली। तो एक्सप्लेनेशन किद्दां होएगा, इहदा होएगा कि सब तो पहला आप सवाल नूं समझांगे कि अपने को MNOP की है कि एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, पैरेललोग्राम है। सवाल ये समझना है कि ये अपने को एक ट्राइंगल दे रखे है। ट्राइंगल किहड़ा दे रखा है कि आप समझा कि ट्राइंगल अपने को PXO है एंड अपने को दूजा ट्राइंगल किहड़ा है अपने को NXY दे रखे है। ठीक है, जे आप इत्थे एंगल लिखांगे किहड़ा है कि PXO, देखो तुसीं इत्थे PXO ए वाला इंज करके
ठीक है, PXO है, ठीक है, ये किहदे बराबर है, आप कह सकते हैं कि बराबर होएगा n, सवाल देखो पैरेलल किहड़ा होएगा, n x अते y दे बराबर हो जाएगा, ठीक है, n x अते y बराबर, ठीक है, मतलब x ते एंगल बन रहा है और इत्थे भी x ते एंगल बन रहा है, और ये इक्वल की होएगा, ये इक्वल होएगा x, नोट डाउन करो XPO, देखो x अते p अते o, XPO, ठीक है, XPO एंड ये इक्वल किहड़ा होएगा, इक्वल आप कह सकते हैं कि XN साडे कोले होएगा y, ठीक है, XNY, क्लीयर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इक्वल का मतलब यह है कि इन्हां दियां साइड्स अते एंगल इन्हां दे इक्वल होणगे, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल अपने कोले किहड़े-किहड़े बन रहे हैं, आप डेल्टा कह सकते हैं कि PXO मतलब कि कॉन्ग्रेंट है, किहदे बराबर है कि NX अते Y दे कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मतलब वही हुंदा है कि जिन्हां दे एंगल्स बराबर होण, साइड्स बराबर होण। सो देयरफॉर प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के बेस पर अगर आप सवाल नूं समझना है तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि साडे कोले हुण जिहड़ी XY साइड है, देखो तुसीं कि साडे कोले जिहड़ी एक तां इत्थों लैके XY साइड है, ठीक है, और ये नीचे किहड़ी साइड है कि XO साइड है, बराबर किहदे होएगी, बराबर होएगी, बहुत ही सिंपल जा, कम ऑन गाइस, तां NX बल्कि YN दे बराबर होएगी एंड PO दे बराबर होएगी, राइट। तो आप कह सकते हैं कि यह बराबर कितना दे रखा आपां नूं 18 बटे कितना दे रखा, उपर क्वेश्चन दे विच आपां नूं दे रखा है कि 18 अते दूजी सानूं कितनी दे रखी है 27, सो आप 18 बटे 27 लिख देंगे, 18 बटे 27 बराबर आप कितना लिख सकते हैं, किनू लिख सकते हैं कि आप YN और इत्थे अपने कोले PO है, क्लीयर है। तो आप इस सवाल का आंसर की कह सकते हैं कि MY बराबर PO कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 18 अते 3 के टेबल से कट्टिया जाएगा, सो आप कह देंगे कि 2/3 हो जाएगा। हुण 2/3 नूं तुसीं किहदे बराबर रखना है, MY बटा तुसीं PQ रखोगे तो तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्लीयर है। सो 1/3 की जिथों तक गल है ना, सवाल च यही तुहाडे तो एट द एंड पूछा गया सीगा कि आपां दसना है कि सैकेंड लेंथ दसनी है, ठीक है, किन्ने सेंटीमीटर होएगी YZ का मतलब यह है कि ये वाली तुसीं दसनी है कितनी होएगी, क्लीयर। चलो किवें दस सकते हो, सिंपल जा सवाल है यार, कोई ज़्यादा होर मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल इनू बनाना भी नहीं है, ठीक है, सवाल नू बस समझना है, एग्जैजरेट करना है कितना होएगा। जे मैं सवाल करांगा कि OX अते XY, देखो इत्थों सवाल है कि OX अते XY टोटल की लेंथ करांगे तो टोटल अपने कोले कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, ठीक है। मैं इसनूं ये भी लिख सकदा है, देयरफॉर अपने कोले ZY बराबर अपने कोले ZY प्लस कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 है। हुण 1/3 है तो जे 45 का आपां तीजा हिस्सा करांगे तो लगभग कितना हो जाएगा अपने कोले, मैं कह सकदा है कि ZY बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है, तो लगभग 22.5 अद्धा हो जाएगा, है ना, हाफ या हाफ हो जाएगा, अद्धा 22.5% हो जाएगा आंसर नंबर। देखो ये सवाल टफ लेवल का है, आई एग्री कि थोड़ा जिहा सवाल की है कि सवाल की रेंज हाई है, पोज करके दोबारा समझ लेना। ए लीड एंड टिन मतलब जो भी लेड एंड टिन है, सीसा और टिन का रेशियो कितना है 3/2 है, एंड बी का अपने को कितना है टिन एंड कॉपर है कितना 1/4 है। तो अमाउंट तुसी दसना है कि जो न्यू अमाउंट बनेगा उसका कितना वजन होएगा, दैट इज माई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सवाल थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, जल्दी जल्दी करना है, क्विकली करना है, जिन्ना भी फास्ट हो सकता है। कम ऑन गाइस जल्दी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई भी स्टूडेंट टाइम अपना वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेरी तुहानू यही मैं तुहानू पर्टिकुलर सवाल के अंदर मैथड तरीके लॉजिक समझा रहे हैं कि टाइम किसी भी स्टूडेंट ने वेस्ट नहीं करना है, जिदा भी इसका आंसर आता है जल्दी दसो, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप मैक्सीमम टू मैक्सीमम सवाल कवर कर सकांगे। क्लीयर क्लीयर, शाबाश शाबाश शाबाश, सैशन शेयर करते चलो यार। जे तुसी चाहुंदे हो कि अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो गिल्ज मेंटोर सानू कहने की लोड़ नहीं है, थोड़े लिए सब तो बेस्ट प्लेटफॉर्म होएगा। यही तुहानू बार बार कहा जा रहा सीगा कि थोनों असीं इहो जिहा प्लेटफॉर्म देवांगे जिथे सारे पेपरां की तैयारी तुसीं बहुत ईजिली और आराम नाल कर लोगे। तो आई थिंक ये तुसीं खुद कहोगे। पर्टिकुलर चैनल नूं सबसक्राइब करो, शेयर करो, नाल प्रोपर बैल आइकन नूं दबाओ, अपने दोस्तों तक रिकमेंड करो कि भाई तैयारी करनी इत्थों कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही घट जे अमाउंट च तुहानूं मटीरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। ईवन कि तुसी मार्केट च जाओगे तो तुसी देखोगे कि किसी न किसी बुक की कॉस्ट भी 300-400 रुपया होंदी है, बट इत्थे तुहानूं बहुत ही यानी सिंपल जा और एक बिल्कुल छोटे जे अमाउंट दे विच काफ़ी ज़्यादा मटीरियल दिता जा रहा है, ठीक है। चलो क्विक, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश यार, जल्दी जल्दी आंसर करो इहदा, ठीक है। जिन्ना फास्ट हो सकता है उन्ना ही फास्ट आंसर करने की कोशिश करनी है।
शाबाश शाबाश शाबाश, क्विक क्विक क्विक। हाँ प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करो ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ A ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ weight ਕਿੰਨਾ 60 kg ਸੀਗਾ, ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 kg ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਟ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਟਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3/2 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ weight ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ weight ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਕਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5। ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਡ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੈਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 12 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 36 ਕਿਲੋ ਲੈਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੀਸਾ ਲੈਡ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਡ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਨ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟਿਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਯਾਨੀ 60 × 2/5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ 12 5 60 ਤੇ 12 ਦੂਣਾ 24 ਕਿਲੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ B ਮਤਲਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੈਡ ਐਂਡ ਟੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1/4, ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਿਨ ਅਤੇ ਕੋਪਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਿਨ ਅਤੇ ਕੋਪਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ 1/5 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਾਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ 4/5 ਇੰਟੂ 100 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 5 100 ਤੇ 20 ਚੌਕਾ 80 ਯਾਨੀ 80 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ weight ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ A ਅਤੇ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, 24 ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 3 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 44 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਮਾਊਂਟ 3 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 36 ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 80 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲੇ ਟਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 44 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆ ਜਾਏਗਾ। पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक तरीका नाल करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। राइट, चलो अगला सवाल है, खूबसूरत जहा सवाल है यार, जल्दी जल्दी करना है सारे बच्चों ने। ठीक है, क्विकली करो, क्विकली क्विकली क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी करो, जिन्ना भी हो सकता है फास्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कम ऑन गाइज, सैशन शेयर करते चलना, नाल दी नाल शेयर करते चलो। 25 क्वेश्चन आप कवर करने हैं, और 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ भी सैशन ऑफ हो गया उदों बाद तुसीं दसना है कि हाँ जी सर जी साडा स्कोर इन्ना है, असीं इत्थे स्टैंड कर रहे हैं। जो भी तुहाड़ियां कमियां होणगीਆਂ ਆਪਾਂ कोशिश करांगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, क्विकली क्विकली प्यारे बच्चों जल्दी करो यार, जिन्ना भी फास्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆਨਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਸ ਇਸ ਸੀਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਈ ਦ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 5 lakhs and after 2 months the B joins the business by investing 10 lakhs and 4 months C2 joins, ठीक है, them by investing 20 lakh। 1 year after A started the business they makes 3 lakh and 50,000 in a profit। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। राइट, चलो जी जल्दी जल्दी करो, क्विक क्विक, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश यार, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, ये पेपर च पहला भी आ चुके हैं, सिंपल जहा सवाल है, कुछ ही लाइनों च आप खत्म कर देंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अपने कोले एक तो A है, दूजा अपने कोले B है, तो तीजा अपने कोले C है। A ने टोटल कितना पैसा लाया, 5 लाख रुपये लाया। ठीक है, तो आप ये की करांगे, अपनी हैल्प वास्ते 3 सिफर ला देने। ठीक है जी, उस तो बाद B ने की किया, कहना कि आफ्टर 2 मंथ, मतलब देखो ए ने अपना बिजनेस शुरू किया साल वास्ते, B 2 महीनों बाद है, 2 महीनों बाद, यदा मतलब देखो 2 महीनों बाद की गल करते हैं तो B का बिजनेस सिर्फ कितना रहेगा, 10 महीना रहेगा। 10 महीनों लिए उन्हें किन्ने पैसे लाए, उन्हें 10 लाख रुपया लाया। ठीक है जी, उन्हें 10 लाख रुपये लाया। इस तो बाद C है,
सी की कहता है कि ये कहता कि 4 months आफ्टर, मतलब ये देखो 4 months आफ्टर का मतलब कितना हो गया। हुण सवाल की भाषा समझो, 10 तो 4 महीने बाद दे विच पिछे किन्ने महीने बचे, 6 महीने बचे, 6 महीने इंटू कितना पैसा ला रहा है टोटल, आप कह सकते हैं कि सवाल दे विच कहता कि बी एंड सी, मतलब कि टोटल पैसा कितना लग रहा है, 20 लाख लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 लाख रुपये लग रहा है, 20 लाख रुपये लग रहा है। सवाल नूं इंज आपां फ्रेम कर सकते हैं। क्लीयर है। हुण आपां रेशो कैंसल कर लो, इंज करो, तुहाडे कोले 4 सिफर 5 सिफर है ना, 5 सिफर नाल तुसीं की करो, 5 सिफर कट दो और ये 5 सिफर कट दो, 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया तुहाडे कोले। इत्थे तुहाडे कोले कितना हो गया, 100 हो गया, और इत्थे तुहाडे कोले कितना हो गया, 120 हो गया। क्लीयर। जीरो कट्टी गई, जीरो कट्टी गई, जीरो। हुण आपां इहनूं कट्टांगे तो साडे कोले 3 हो गया, ये 5 हो गया अते 6 हो गया, 3 5 6 रेशो बच गया। हुण सानूं सवाल किहदा पुछिआ सी, कहना ए दा, तां ए दा रेशो कितना है अपने कोले 3, ए दा रेशो कितना अपने कोले 3 है ना, राइट। टोटल आपां जे सवाल करांगे इफ ए मेक्स ए, ओके टोटल प्रॉफिट हो चुके हैं, तो टोटल आप लिखांगे कितना हो गया, 8 14 हो गया ना, तो 14 यूनिट अपने कोले हो गया। 14 यूनिट बराबर कितना है, 3,50,000 रुपये है टोटल है, ये टोटल वाला है 3,50,000 है। तो आप इन्हूं कैंसल कर देंगे, 1 यूनिट बराबर भी कर सकते हैं, 2 बराबर भी। सवाल सीगा बी का कितना है, तो आप बी का कढ़ांगे, तो बी का अपने कोले कितना है, टोटल 5 बटे कितना हो जाएगा 14, और इंटू आप कर देंगे 3,50,000 रुपये। क्लीयर है। 3,50,000 नाल कैंसल करांगे, 14 दूना 28, 14 5 70, कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपया, और टोटल इन्हूं मल्टीप्लाई करांगे तो 1 लाख रुपया, 1,25,000 रुपये तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्लीयर है। ऑप्शन नंबर दूजा आ जाएगा। सवाल सिंपल है, कैलकुलेशन कई बार लेंथी होंदी है, समझना तुसीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। खूबसूरत जिहा सवाल इंपॉर्टेंट दे रखा है। ए कैन डू ए वर्क इन 21 डेज, बी 42 दिन कर सकते। इफ दे बोथ द वर्क टूगैदर फॉर 7 डेज, देन वट फ्रैक्शन इज द वर्क बी लैफ्ट। देखो सवाल कहता है कि 21 दिन ए कर सकता है। ठीक है, देखो मैं इस सवाल में इंज कर देने आप फ्रेमवर्क किमें करना है, एजू विच तुसीं जो मर्जी जिमें कर सकते हो। 1 दिन का काम ए का 1/21 है, 1 दिन का काम दूजे का इन्ना है, टोटल 1 दिन का हो गया। 7 दिन इकट्ठे काम करते हैं, एलसीएम 42 होएगा, 21 दूना 42, 42 1 42। क्लीयर है। इंटू तुसीं कर दो 7। हुण तुहाडे कोले कितना आ गया, 3/42 इंटू कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 7 और 6 आ गया। तुसीं कह सकते हो कि 1/2 काम हो गया, तुहाडे कोल लैफ्ट कितना बच जाएगा, 1/2 काम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आ लो जी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है यार, मुश्किल कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन पूछी सी इन्होंने, बचा हुआ काम कितना है बई, अद्धा काम कर लिया तो अद्धा ही बचेगा ना, दैट इज माई आंसर। चलो अगला सवाल करो। ये कहना गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% इक्वल टू द गिवन 1 डिस्काउंट ऑफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर दो यार। कोई भी स्टूडेंट्स अपना टाइम व्यतीत नहीं करेगा, व्यतीत अगर टाइम करोगे तो बैटर ये होएगा कि सवाल नूं स्किप कर दो, कम से कम तुसीं मिसटेक तो नहीं करोगे। ठीक है, कम से कम थोनों दुख नहीं होएगा जदों तुसीं पेपर की आंसर की चैक करोगे कि हाँ जी असीं गलत कराए, सर ने बहुत सानूं समझाया सीगा पर साडीआं गलतियां सानूं किते ना किते खराब कर गईआं। देखो सक्सैसिव डिस्काउंट वास्ते मैं थोनों एक बेसिक दा देसी दवाई दित्ती सीगी कि तुसीं हमेशा इस नूं यूज करोगे। ठीक है जी। हुण देखो की कहंदा कि 25 प्लस कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं इत्थे माइनस यूज क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट आप ऑलरेडी माइनस यूज करांगे। 25 25 50 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 625 बटे कितना हो जाएगा 100। सिफर इत्थे ला देंगे तो टोटल तुसीं कह सकते हो भी 50 दे विचों जदों तुसीं माइनस करोगे तो तुहाडे कोल कितना बच जाएगा, लगभग 44 पॉइंट कितना बच जाएगा 75, 44.75 बच जाएगा ना, 43.25। ओके 50 दे विचों तुसीं माइनस करोगे 6.25 तो तुहाडे कोल 43.75 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्लीयर है। यही सवाल सीगा, 2 सक्सैसिव डिस्काउंट सीगे। जे मैं दूजों समझावां भी 100 है, 100 दे विचों हुण तुसीं 25% डाता, पिछे कितना बचा 75, 75 चों फिर 25 डा दो, 25 डाता तो तुहाडे कोल 75 बचा, 75 बटे कितना हो गया 100 हो गया। हुण तुसीं इहनूं की करना है, इन्होंने दोनों लिखोगे 7 5 35 कितना हो गया, तुसीं मल्टीप्लाई कर दो, डिपेंड करदा तुहाडे ते तुसीं कितना फास्ट कर सकते हो। चलो करके देखो सारे बच्चे, थोड़ी अप्रोच बेहतर होनी चाहिए यार, होर कुछ भी नहीं है। देखो मल्टीप्लाई कुछ ना करो, सवाल खत्म हो गया। 7 ते 5 कितना होंदा 12, 12 इंटू 12
ठीक है। इन्हां दा मतलब है 3 है, इहदा मतलब 3 है, 3 3 9 9 बराबर 0 है। तुसीं चैक कर लो 0 यूनिट किहदा बनेगा, लेकिन ये तो तुहानूं पता है ना भी 45 का भी बन रहा है, बट तुहानूं ये पता है कि 75 नाल मल्टीप्लाई करके 100 ना करोगे ना डेसीमल आएगा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। देखो 7 ते 7 14 ते 5 19 तुसीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करदा तुहाडे ते तुसीं कितना बेहतर अप्रोच ला सकते हो क्वेश्चन ते, ठीक है। DDF नाल भी आंसर कर सकते हो। अगला सवाल करना है, शाबाश बच्चे, क्विकली 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 फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो यार, जिन्ना भी फास्ट हो सकता है। चलो कम ऑन गाइस, आंसर आ जाना चाहिए इन्ने चर्च। इस सवालों के तरीके मैं थोनों ऑलरेडी दस चुके हैं, बहुत ही सिंपल जा मैथड हुंदा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं हुंदा। देखो बई ये ए अते बी है, सब तो पहला की करना है ए अते बी नूं तुसीं पॉजिटिव तरीके नाल चेंज करोगे। देखो पॉजिटिव तरीका ये हुंदा है कि जे मैं लिखांगा कि √3 + √2 है, साडे कोल इत्थे कितना है 3 - 2 है। हुण इहनूं तुसीं मल्टीप्लाई करोगे, कादे नाल करोगे कि √3 माइनस कादे करोगे 2 करोगे, थल्ले अगर माइनस है तो इत्थे प्लस नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 + √2 ना कर दोगे। हुण तुहाडे कोल एक सवाल बन गया उपर a + a और a + a, तुहाडे कोल बन गया कि a + a और दूजा भी तुहाडे कोल की बन गया a + a मल्टीप्लाई करोगे। a नूं a नाल कीता a² हो गया, प्लस इस a नूं b नाल कीता तुहाडे कोल की बन गया ab बन गया, इस b नूं a नाल कीता तुहाडे कोल ab बन गया और b नूं b नाल कीता b²। सिंपल जी कहानी है, फॉर्मूला बन जाएगा तुहाडे कोल a + b दा होल स्क्वायर। तो तुसीं इस नूं की लिख सकते हो, इहनूं लिख सकते हो √3 + √2 दा की बन जाएगा तुहाडे कोल होल स्क्वायर बन गया ऊपर। नीचे तुहाडे कोल a - b और a + b बन गया, तुहाडे कोल की बन गया कि a + b * a - b करोगे तो इसका मतलब होंदा a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब किस्सा ये निकल के आया कि ਇਹਦਾ मतलब की बन जाएगा। इस सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर की होएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ये होएगा कि जदों भी तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले हो जाएगा माइनस दे थां प्लस हो जाएगा, प्लस दे थां तुहाडे कोले की हो जाना वा माइनस हो जाना, ठीक है। तो सवाल नूं समझना है, जिन्ना बेहतर तुसीं सवाल नूं समझ सकते हो उन्ना ही बेहतर तुहाडा आंसर आएगा। तो मेरी कोशिश यही होएगी कि तुहानूं मैं बेसिक सवाल समझावां, जिस करके कि तुसीं अंदाजन सवाल नूं एकदम एक्यूरेट और सही मैथड नाल फाइंड आउट कर सको। क्लीयर है। तो आप लिख सकते हैं कि 3 + 2 का होल स्क्वायर होएगा साडे कोले। एंड सैकेंड वी हैव ए, जो आप सॉल्व करांगे तो आप इसे स्ट्रक्चर के लिख सकते हैं, राइट। सैकेंड वी हैव a² b² की वैल्यू फाइंड करांगे तो अपने कोले b² हो जाएगा 3 माइनस इत्थे √3 - √2 का की हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो a + b के स्ट्रक्चर च इहनूं कर लेना है और इसका कंप्लीट आंसर तुसीं दसना वा। कमेंट बॉक्स च आंसर लिख दिओ जी। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, खूबसूरत जा सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करते हैं, ABCD is a square and CDE is a equilateral triangle outside the square. What is the value in the degree of BAC? जल्दी जल्दी दसो यार, ये भी अच्छा जा सवाल है, ठीक है। पेपर च प्रीवियस ईयर इदां दे सवाल अक्सर बार कई बार पूछे जाते हैं, बट असीं इग्नोर करते हैं। हालांकि जोमैट्री नहीं करवाई है, मैं एग्री हाँ। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स फस्ट टाइम पर्टिकुलर गिल्ज मेंटोर ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्काउंट दिता जाता है सवाल ते। डिस्काउंट इस करके है कि तुसीं इस सवाल ਨੂੰ क्विट भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई करोगे यार। बाकी दूजे सारे बच्चे ट्राई करो यार, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं भी ट्राई करने नाल तुक्का मारना शुरू कर दो, हाँ जी सर जी आ गया जी आंसर, इदां नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है पॉजिटिवली, पॉजिटिव तरीके नाल कोशिश करो कि आंसर हाँ जी आप देना ही देना है, बस किसी भी हालात के अंदर सर जी साडा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बस, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट अगर आप कर रहे हैं किसी भी सवाल ते तक समथिंग आपां नूं सोचना पएगा कि साडा टाइम एकदम जाया जा रहा है, कि साडा टाइम एकदम वेस्ट हो रहा है। सब तो पहला तो आप एक स्क्वायर बना लेने हैं, सब तो पहला तो आप एक स्क्वायर बना लेने हैं, ठीक है। स्क्वायर बना के ही आप काम करांगे सारे पर्टिकुलर सवाल ते। जिन्ना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है स्क्वायरिकल मैथड नाल आप आंसर कर सकते हैं इहदा। यस, बिफोर वी डू इस समथिंग सानू करना पएगा कि सब तो पहले एक मैं फटाफट एक स्क्वायर बनाया है इदां करके, और मैं इहदा नाम लिख दांगा कि A हो गया, B हो गया, C और D हो गया। हुण सानू क्या जा रहा है कि CDE, मतलब देखो इधर है तो आप इहनूं इंज करके बना दिंदे, ये अपने कोले E एक की बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया वा, ठीक है। आ लो जी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। हुण सवाल कह रहा है कि आउटसाइड द स्क्वायर है, बाहर है, वट इज़ द वैल्यू इन द डिग्री ऑफ BEC। देखो इदां करके है, BEC की गल पूछ रहे तो BEC किदां होएगा, या तो देखो इदां करके एक आपां नूं लाइन ड्रॉ करनी पएगी, ये वाली है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ B ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ BEC ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 60 ਡਿਗਰੀ ਤਦ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। AB ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, BC ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, CE ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, CD ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ED ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ E ਅਤੇ C ਜਾਂ AD ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿ DCB ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DCE ਦੇਖੋ DE ਅਤੇ C ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ DEC ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DEC ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ BCE ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90 ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 150 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਐਂਗਲ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CBE, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ C ਬਚ ਗਿਆ, B ਅਤੇ E ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BEC ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ BCE ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। 180 ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ 150 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30/2 ਬਰਾਬਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ PPSC 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ x + y ਬਰਾਬਰ 10 ਹੈ ਔਰ x y ਦਾ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ x4 ਅਤੇ y4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਇਕ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਕਮ ਔਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ। ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਚੁੰਮੜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ 4 ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੋਗੇ 4 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, क्विकली शाबाश बच्चों, शाबाश। बिल्कुल भी किसी ने कन्फ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी आंसर करो ਇਹਦਾ। बेसिकली एल्जेब्रा ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ याद करने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एल्जेब्रा ਦੀ क्लास करावांगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, x + y ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ 10 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ x y ਬਰਾਬਰ 4 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇਹਦਾ मतलब x 4 है + y 4 इंज करके है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ x + ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x² y² ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² + 2xy प्लस अपने को y का होल स्केयर है, ठीक है। इन्होंने दोनों का आप लिख लाँगे, एक्स वाई की आपको वैल्यू गिवन है, देखो किन्नी किन्नी गिवन है। जे आप सवाल में इंज लिखांगे कि साढ़े को 10 का होल स्केयर हो गया, एक्स स्केयर है प्लस अपने को 2 हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू 4 गिवन है प्लस अपने को वाई हो जाएगा, ठीक है। 10 का 100 हो जाएगा, साढ़े को एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस इनू आप वाई स्केयर लिख लाँगे प्लस 4 दूनी 8 लिख लाँगे। जे आप इसनू ऐ लिख लीए कि एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल अपने को 100 - 8 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इतने 92 लिखदा, कोई इत्थों तक सारे समझ चुके हैं। अगर इसे सवाल में मैं एक बारी होर लिखांगा तो तुसीं समझ जाओगे कि एक बारी काहदा प्लस का तो दूजे बारी काहदा हो जाएगा माइनस का, एग्जैक्टली माइनस का होएगा, तादी फैक्टर बनणगे। तो आप इहनूं कह सकते हैं कि एक्स स्केयर और प्लस वाई, इत्थे एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 92 का जे आप इत्थे होल स्केयर कर दिए और माइनस आप कर दिए 2 × 4 का स्केयर। एक रूल हुंदा है, ये सारे ट्रिक्स मैं तुहानूं दसांगा,
मैं शॉर्ट कराने की कोशिश करदा है, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 84 64 माइनस कितना हो जाएगा 8 चौका 32, ठीक है। तो तुसीं इन्हों कटा दोगे ये चों लगभग 32 कट जाएंगे, तो 84 32 विल भी आंसर हो जाएगा। तो इदा की अप्रोच बहुत जरूरी है। हुण तुसीं कहोगे कि सर इत्थे माइनस क्यों करता है, देखो यार माइनस क्यों करता, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ एक्स वाई ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2x, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਜੇਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, height of a coin is 24 centimeter and the area of base is 154 centimeter square. What is the covered surface area of the cone? शंकु, कौन ਦਾ मतलब शंकु ਹੁੰਦਾ ना, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ, हाँ जी वापस तो 1 सेकेंड ਲਈ, यस मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं गई, लेकिन मैं फिर भी मैथ का सवाल मैं तुहानू करा दांगा। आ लो जी इदा करके ये बनेगा। सवाल ये कह रहा है कि हाइट कितनी है 24, हाइट हमेशा ये 24 है, ये वाली होंगी सलेंट हाइट होंगी है, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई जिन्होंने कह दिंने आ। हुण देखो ये कहता भी टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया 154 है, तो साडे कोले आपां इहदे बारे नहीं पता कितनी हाइट होएगी, ठीक है। चलो जी हुण आपां इहनूं सवाल नूं करांगे पार्टिकुलर एरिया ऑफ, तो एरिया का रूल की हुंदा है, सरफेस एरिया का आपां कह सकते हैं कि पाई आर स्केयर बराबर साडे कोले कितना है 154 दे रखिया, कोई दिक्कत नहीं है। इत्थे अपने कोले जिथों आर की गल करते हैं तो अपने कोले कितना हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू आर स्केयर बराबर 154 है। जे आपां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोले 7 हो जाएगा। हुण 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि 7 नाल 7 कैंसल हो जाएगा, तो अपने कोले आर बराबर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। क्लीयर है। हुण किवें बचिया, तुसीं कहोगे सर किद्दां बचिया ये, मैं यही कहांगा कि जदों मैं इहनूं क्रॉस मल्टी, देखो मैं किवें करांगा, मैं आर स्केयर किया 154 इंटू मैं लिखांगा 7 बटे कितना हो जाएगा 22, इनू कैंसल करता। हुण आपां आर दा स्केयर हटावांगे तो 7 इंटू 7 है, तो आर बराबर अपने कोले कितना आ गया 7 आ गया। क्लीयर है, ये चीज़ समझ आ गई। हुण देखो जदों तुहाडे कोले 7 यानी इहदी ए 7 आ गई है, तो ए वाली हाइट तुसीं फाइंड करनी है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, इत्थे तुसीं लिखोगे कि आर स्केयर प्लस तुहाडे कोले कितना हो जाएगा, यानी एच स्केयर इहदी फॉर्मूला हुंदा है जदों भी तुसीं स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इत्थे तुसीं लिखोगे 24 का स्केयर हो जाएगा प्लस इत्थे 7 का स्केयर हो जाएगा, ऊपर इन्हां दे रूट लग जाएगा, ठीक है जी। हुण देखो 7 का 24 का स्केयर करोगे तो तुहाडे कोले कितना हुंदा है 600 बल्कि 576 प्लस 49 हो जाएगा, और इन्हां दे उपर लग जाएगा, टोटल कितना बन जाएगा एल बराबर हो जाएगा है 625, अते एल की वैल्यू जो फाइंड करोगे तो 25 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 25, इहदा आंसर हो जाएगा स्लैंट हाइट का। क्लीयर है, 25 है। हुण कवर्ड सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, तो कवर्ड सरफेस एरिया नोट करो, जो कवर्ड सरफेस एरिया का रूल हुंदा है पाई आर एच कह दो, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना है तुहाडे कोले 25 है, ठीक है। स्लैंट हाइट पाई आर एल सॉरी फॉर दैट पाई आर एल, तो ठीक है। मल्टीप्लाई करांगे तो 22 इंटू 25 करांगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 लगभग साढ़े कोले 550 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कम ऑन गाइस, सारे नूं समझ आ गया, ठीक है। अगला सवाल करो। अगला सवाल है, a grocer had the 1600 kg of wheat and sold the part of 20% profit and rest 12% profit, so that the made it total profit 17% है। what is the wheat of the sell 20%? मतलब की है कि ग्रोसर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 1600 किलो ਸੀਗਾ कुछ अपने कणक ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ कणक ਦਾ कुछ हिस्सा ਤਾਂ 20% फायदे ਤੇ ਵੇਚਤਾ, कुछ ਉਹਨੇ बचा होया पार्ट ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 12% फायदे ਤੇ ਵੇਚਤਾ, बट ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ओवरऑल ਇਹਨੇ 17% प्रॉफिट कमा लिया। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एलिगेशन मैथड ਨਾਲ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन मैथड ਨਾਲ कर ਦਿੰਦੇ ਆ, सवाल सौखा रहेगा। 20% है, 12% ओवरऑल 17% है, ठीक है। आलो जी एलिगेशन किया तो 5 बचे, इतने साढ़े को 3 बचा, तो आप कह सकते हैं टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 8 हो गया। हुण 20% वाला कितना है, 20% वाला रेशियो साढ़े को कितना है 5 है, सम ऑफ रेशियो 8 है, टोटल कितना है 1600 है। कट कर दो कितना आ जाएगा साढ़े को 20 आ गया, तो 20 5 100 बराबर हुण साढ़े को कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 20। तो इस बेस से भी आप इसका आंसर कढ़ांगे। हालांकि प्रॉफिट वैल्यू बराबर इसका आंसर कितना आउंदा वो सब तो मैथड इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा ये 200 बच जाएगा, तो 2 5 10 बराबर अपना ऑप्शन नंबर 1000 आ जाएगा। क्लीयर है, तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल जहा सवाल सीगा। अगला सवाल है, प्राइस ऑफ डीजल इनक्रीज 45 रुपीज़ एंड 50, मतलब 45 तो 50 हो गया।
हाउ मच शुड बी कंजप्शन द डीजल रिड्यूस बाई वट परसेंट ऑफ द डिक्रीज, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਨਲੀ 5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਔਨ ਗਾइज क्विकली बहुत जल्दी जल्दी सवाल करो। ये कितना आंसर आ सकता है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही आसान, मैं कहता आसान चो आसान सवाल है ये, ठीक है। जल्दी जल्दी करना यार, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। कम ऑन जल्दी जल्दी करो, ठीक है। प्राइस ऑफ डीजल पहला नालों घट जाता है तो कितना आएगा, वेरी गुड, शाबाश, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि हाँ फटाफट करोगे, फटाफट, शाबाश शाबाश, सारे स्टूडेंट्स करो, जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मेरी इस क्लास दे विच है, आंसर तुसी सारिਆਂ ने करना है, ठीक है। आंसर तुसी सारिਆਂ ने करना है, जल्दी जल्दी करना है। एक काम करते हैं, हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर कमेंट बॉक्स 'ਚ दो, जिन्ने भी स्टूडेंट्स है कमेंट बॉक्स 'ਚ दो, ठीक है। बाकी कुछ सवाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सैल्फ वास्ते दे रहा हूँ। अगला सवाल है ये वाला है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 36 कोस 6 है, दे रखे सवाल है, हालांकि ट्रिग्नोमैट्री का है, पर ट्रिग्नोमैट्री के थोड़ा सवाल पर्टिकुलर पेपर के बहुत ही घट संभावना है आने की, बट जिन्हें भी बेसिक स्ट्रक्चर मैं तुहानूं करावांगा, ठीक है। और इस तो अलावा ये सवाल हैगा कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशनस है, ठीक है। ये हैगा कि ए स्केयर इत्थे पर्टिकुलर जो भी थोड़ा सवाल दे रखे सवाल का आंसर फाइंड करना है। और एक काम करते हैं कि सैकेंड पार्ट बनाने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया पर्टिकुलर सैशन में, ठीक है। क्योंकि मैनू हालांकि मैथ आप इन्ना टाइम लाना नहीं है, बट मैनू समझाने च एक्सप्लेनेशन करने च टाइम लग रहा है। तो सैकेंड पार्ट आप ये नाल ही एक्सप्लेनेशन लेके आवांगा मैं, जस्ट थोड़ा सैकेंड पार्ट हो जाएगा कल, ठीक है। और इस पार्ट को अच्छे तरीके ना समझो, करो, थोड़ा किद्दां लग्या मैनू जरूर दसो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।